संबंधों को भूलकर परमात्मा के साथ सर्व संबंध निभाने वाली मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा छूती हूँ श्रमणिकता को, सागर को, ज्ञान के सागर को। मेरे छूते ही वो मुझ पर बरसने लगा है, मेरी ओर आकर्षित हो चुका है और मैं दिल से आह्वान करती हूँ, ओ मीठे प्यारे बाबा, सुप्रीम शिक्षक, ऐ देवों के देव, ये अनाथों के स्वामी, ऐ अमरनाथ आ जाइए अमर कथा सुनाने के वास्ते। सजाग पार्वतियां आपकी राह देख रही है, सत्य नारायण की कथा सुनाने के वास्ते आ जाइए। आ रहे वो नीचे की ओर, पूरे संसार को छोड़कर वो मेरे सन्मुख, मेरे पास मधुबन में भगवान सन्मुख बैठा है, हिस्ट्री हॉल में अपने बच्चों के वास्ते स्पेशल मीटिंग हो रही है। आज के महावाक्यों का स्वरूप बनाने के लिए बाबा फिर से रिवीजन क्लास करा रहे हैं, फिर से वही मुरली की तान चला रहे हैं, फिर से सारी गोपियां गोपी वल्लभ में मगन होने के लिए आतुर हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा थी आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के महावाक्य 21 के, उसको देखने से पहले हम संडे का रिवीजन करेंगे, कल भी रह गया था। तो संडे की मेन थीम क्या थी, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। संडे की मेन थीम, और सभी को बोलना है, ऐसा नहीं एक दो आत्मा बोलती रहे बाकी सब चुपचाप सुनते रहे, है ना। सत्संग नहीं है, क्लास है, डिस्कशन क्लास है, ठीक है। सभी को बोलना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है ना। बताएं 16 तारीख के संडे के महावाक्य में बाबा ने क्या कहा। थीम थी स्वपरिवर्तन परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जी, और क्या था उसमें, थीम में दीदी मेन क्या था। उसमें मेन हमारे संस्कार परिवर्तन का था। हम्म, ओम शांति। जी, कमजोर संस्कार को सच्ची होली बनाना, संस्कार को जलाना, कमजोर संस्कार। तीन तख्त बताए थे बाबा ने, कौन कौन से। बाबा ने कौन ओम से नाम से शांति। हमें, हाँ जी ओम शांति, बाबा ने कौन से नाम से हमें पुकारा था उसमें, किस नाम से हमें कौन सा टाइटल दिया था बाबा ने। बाप दादा किसको देख रहे थे, फटाफट। ओम शांति जल्दी दीदी। पहला जी। भ्रुकुटी तख्त, दूसरा बाबा का दिल तख्त, हम्म, और तीसरा परिवार तीसरा भविष्य तीसरा का भूल गई दीदी। भविष्य का तख्त। हाँ, भविष्य का। ओम शांति। बाबा ने किस नाम से पुकारा था हमें। दीदी वो लाडले बच्चे और सिकलते बच्चे नहीं कहते हैं, समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ था। ऐसा कुछ क्या था, कुछ कुछ क्या होता है मनीषा बेन। दीदी हाँ फिर वर्षा राजदुलारे भी कुछ बच्चे। हाँ हाँ, राइट। राजदुलारे ऐसा कुछ। सॉरी। पकड़े गए है ना, ये कभी पूछते नहीं है, आज पूछ लिया। तो इसलिए देखो, आप रिवीजन नहीं करते हो ना, आप सभी पकड़े गए। हाँ, ध्यान रखा करो, पूरी मुरली रिवाइज करनी होती है, तो 10 मिनट भी नहीं लगते मुरली रिवाइज करने में। हाँ ठीक है। तो बाबा ने अपने राज दुलारे बच्चों को, हाँ, राज दुलारे बच्चों के प्रति उवाच किया था। तो क्योंकि राज दुलारा मतलब मैं बाबा की राज दुलारी बच्ची, तो मुझे ये अपना ये सम्मान याद रहना चाहिए, है ना। जो आज बाप दादा अपने चारों ओर के डैश डैश बच्चों को देख रहे हैं, तो बाबा हर बार कुछ अलग अलग बोलते होते हैं, तो वो हमें याद रखना है, क्योंकि वो मेरा टाइटल है ना। फिर जो कोटो में कोई और कोई को ही प्राप्त होता है ना। फिर बाबा ने 3 तख्त बताए थे, वो हमारी डिस्कस हो गई। फिर बाबा ने आगे क्या बताया, कौन अधिकारी बनता है। हम्म, इस भविष्य के तख्त का अधिकारी कौन बन सकता है, फटाफट। जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी होता राज्य है वही। अधिकारी। हाँ, जो यहाँ स्वयं का राज्य अधिकार प्राप्त करता है, वही वो
वहां विश्व राज्य प्राप्त कर सकता है ना? तो बाबा ने चेकिंग बताया था कि सबका स्वराज्य अधिकारी है कि नहीं, अनुभव करते हो कि नहीं। फिर भविष्य का राज्य गायन था क्या? भविष्य राज्य का गायन क्या था? अभी प्रश्न उत्तर चलेंगे, फटाफट सभी को जवाब देने हैं। हम्म एक ओपन धर्म ओपन एक बुक टेस्ट। राज्य हाँ, और ये लॉ कौन सा एंड टेस्ट चल ऑर्डर। रहा है? जी, हाँ, ये कौन सा टेस्ट चल रहा है पता है ना? ओपन बुक टेस्ट। आप अपनी बुक खोलो, देखो, जो पूछा जाए फटाफट बोलाओ, है ना? ओपन बुक टेस्ट होता है ना बच्चों का। वहां बुक खोल के बैठने का चांस मिलता है, लेकिन वो फिर देखने में बच्चे रह जाते हैं, इसलिए जिसका तैयार होता है ना वो नंबर ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसा ओपन बुक टेस्ट चल रहा है अभी। तो बाबा ने कहा था एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य, ऐसा पूरा कहा था, है ना? तो ये हमें चेक करना था कि ये स्मृति है कि नहीं है। ठीक है, फिर बाबा ने कहा अभी सदा है तो आगे भी सदा रहेंगे, अभी कभी कभी है तो आगे भी कभी कभी रहेंगे। फिर क्या कहा था बाबा ने आगे? राज्य अधिकारी अर्थात क्या? हम्म बाबा ने कहा सभी तो राज्य अधिकारी में सब तो राजा नहीं बनने वाले। तो फिर आगे बाबा ने क्या कहा था? राज्य अधिकारी अर्थात क्या? चलो फटाफट। ओम शांति दीदी रॉयल फैमिली में आएंगे। अच्छा, बाकी सबने बुक नहीं खोली क्या? सिर्फ निमिना में, नीलिमा बहन नहीं खोली है? हाँ, किसका माइक पहले ऑन होना चाहिए? फटाफट वो कंपटीशन करो, अपने अंदर रेस करो कि कौन फटाफट बोलेगा। हाँ, राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी, है ना? तो बाबा ने कहा था तख्त पर सब तो नहीं बैठेंगे, लेकिन जो रॉयल फैमिली के होंगे उनको भी उतना ही नशा होगा। मतलब वो छोटे और बड़ेपन का गुरूर होता है, वो जो अंतर होता है वो नहीं होगा, भेद नहीं होगा कोई, है ना? चाहे तख्त का कोई एक बैठे, श्री कृष्ण और श्री राधे बैठेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण, है ना? लेकिन बाकी सब भी जो रॉयल फैमिली में होंगे वो दरबार में बैठेंगे, जो परिवार होगा उनका, वो भी उतने ही नशे में रहेगा, उसको भी राजा जैसी ही फीलिंग होगी, है ना? तो और क्या चाहिए हमें? फिर बाबा ने आगे क्या कहा था? बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात, बाप दादा से संपूर्ण अधिकार ले लेना अर्थात क्या? अर्थात बोलो। वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा एक ही जन्म राज्य अधिकारी बनना। ओम शांति। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी वर्तमान का भी और भविष्य का भी पूरा पूरा 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना, है ना? फिर बाबा ने कहा था अभी बन ही जाओगे। आप सभी ने चेक किया कि नहीं किया? फिर अपना दर्पण बताया था बाबा ने, कि अपने दर्पण में चेक करो। ठीक है, बाबा ने कहा बाबा के हर बच्चे को निश्चय है, तो ऐसे निश्चय पर बाबा बलिहार जाते हैं। फिर बलिहार जाकर बाबा क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? वाह जब वाह बाबा बोलते हैं। वाह वाह बोलते हैं, वेरी गुड। और फिर 3 शब्द कौन से किए थे? जब वाह नहीं होते तो क्या होते हैं? वाह नहीं तो क्या है? बोलो ओम बोलो वाणी फटाफट। है तो वाई है, क्या क्राई होता है? है। ओम हाय हाय। हाँ। हाय भाई। अच्छा, हाँ दीदी, वाह वाह हाय नहीं है। हाय क्राई। हाँ हाँ, तो वाय है क्राय है ना? हाय है, वाय है और क्राय क्राई। है। वाय, हाय और क्राय 3 बाबा ने बताए थे, ये 3 शब्द थे। वाय, हाय और क्राय, है ना? फिर बाबा को डबल फॉरेनर्स पर बहुत फक्र है। क्यों भाई? क्या विशेषता है डबल फॉरेनर्स के? क्यों फक्र है बाबा को अपने डबल फॉरेनर्स बच्चे पर? हम्म अपने क्या होता है? सच्चाई को प्यार के बंधन में बांधा है। वेरी गुड। अभी बुक ओपन हो रही है सभी की, है ना? क्योंकि मेजोरिटी बाबा ने कहा सब सच्चाई वाले हैं और अपनी कमजोरी को, हाँ, सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। देखो, बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? जो अपनी कम, ऐसा नहीं है जो ताकत वाले हैं। बाबा ने कहा ताकत वाले मुझे पसंद, ऐसा नहीं कहा। बाबा ने कहा अपनी कमजोरी को सच्चाई से बाप के सामने रखते हैं, वो पसंद है ना? फिर आगे बाबा ने कहा था, सबसे प्यारी चीज क्या है बाबा की? ओम शांति दी। हम्म सच्चाई। और ट्रूथ। हाँ, सच्चे सबसे प्यारी चीज है सच्चाई, है ना? हाँ, सच्चाई। बाबा ने कहा हम्म, जितनी सच्चाई और सच्चाई होती सफाई। है, हाँ, सच्चाई और सच्चाई में रस्सी खींच जाती है। हाँ, है ना? क्योंकि सच्चाई और सफाई होती है तो क्लीन और क्लियर रहता है। तो बाबा ने कहा बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की सच्चाई, हाँ, और ये प्रेम की रस्सी बहुत खींचती है ना? तो अपनी ये विशेषता कभी छोड़ना नहीं। तो हमारे अंदर अगर सच्चाई की विशेषता नहीं है तो लाओ। हाँ, छोटी छोटी बात भी बाबा के आगे बता दो। ऐसे नहीं, भगवान से ऐसी बातें नहीं करते। भगवान वो पहले था,
हाँ, जब हम भक्त थे तब वो भगवान था, अभी तो मेरा बाप है, अभी तो मेरा दोस्त है, अभी तो मेरा सब कुछ है ना? तो फिर बाबा ने कहा डैश लिफ्ट का काम करती है। क्या लिफ्ट का काम करती है? बताएं फटाफट। सच्चाई सफाई। सच्चाई सफाई। और बताओ, ये बाकी सब आत्माएं क्या करेंगी? और भी प्योरिटी। नहीं। चलो चलो, सफेद। शक्ति का काम करती है, शक्ति भरते जिसको हैं। जो आंसर नहीं आए ना वो लिख लिख कर भेजेगा 5-5 बार। शक्ति देते चलो चलो, और सत्यता क्या से लिफ्ट का काम करती शक्ति है? शक्ति शक्ति मिलती है। सत्यता की शक्ति लिफ्ट का काम करती है, जिसमें सच्चाई होगी, है ना? तो उसको बाप को याद करना। अगर जिसको सच्चाई होगी तो वो क्या करेगा? बाप को सहज याद कर लेगा। फिर सत्यता की शक्ति से क्या क्या होता है? जो सत्य होता है उसको क्या हो जाता है? बाप का प्रिय होता है जो और एक सत्य ही होता जन्म है हाँ, वो क्या कर सकता है? बोलो। संकल्प मात्र से, जी, स्वप्न मात्र से सच्चाई आपकी से आवाज है ना बहुत कार्य दब दब के तीव्रता आ से रही कर है। सकते। रक्षा बेन, आपकी मेहनत नहीं आवाज है ना करनी थी। बहुत। रक्षा बेन, हाँ आपकी हाँ, आवाज ब्लूटूथ दब कर आ ब्लूटूथ रही है, लगाई है। ब्लूटूथ है ना, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके ओके ओके। तो बाकी कोई बताए, सत्यता की शक्ति है तो क्या हो सकता है? जो सत्य है उसका क्या फायदा होता है? सच्चा नाचता रहेगा, सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। फिर और बाबा ने मुरली में क्या कहा है? ये नहीं वर्ड यूज किए थे। के साथ बाबा का ओम शांति। हाँ, दीदी बोलो मैं बोलो। बताऊं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं मेहनत करनी नहीं पड़ती। करनी पड़ती। और एक दीदी। और फटाफट फटाफट, जो सत्य है उसका फायदा क्या? अगर मैं बाबा बाबा से आगे सब राजी हो जाता है। वो निर्भय होता है, अचल अडल होता है, कितनी भी परिस्थिति आई वो डगेगा नहीं। हम शांति। बाबा ने कहा सत्य बाप की याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है। क्या कहा है? जल्दी याद आती है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ, अगर कभी याद में मेहनत लगती है इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या क्या चेकिंग किया था उस दिन हमने? समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। ये बाबा ने रिजल्ट दे दिया, उस पर हमने चिंतन करा था, है ना? जहाँ सच्चाई है वहां क्या किया? संकल्प किया, और बाबा हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है ना? फिर बाबा ने इशारा दिया था, पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य चेक करो। आपका स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। फिर वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। बाबा ने कहा ये पर राज्य तो नहीं हो जाता, माया का राज्य तो नहीं हो जाता है ना, पर अधीन तो नहीं हो जाते। वो चेकिंग सारा बाबा ने एक एक करके बताया है। तो जैसे मैंने एक बताया, स्वराज्य है तो उसको चेक करो, माया का है, पर का है, मेरा है, किसका है। फिर दूसरा क्या कहा था बाबा ने? क्या चेकिंग का बताया था दूसरा? पहले स्वराज्य की चेकिंग करी, फिर दूसरा फटाफट। हाँ, दूसरा क्या कहा? क्या? सॉरी। जितना जैसा बने उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। नहीं, दूसरी, सब अलग अलग बाबा ओम ने शांति। बताया था। पहले स्वराज्य ओम बताया। शांति। एक जी, ओम राज्य शांति। होगा, दो धर्म नहीं। की, एक धर्म की, ओम एक शांति धर्म जी। की। एक ही जी राज्य होगा, दो पवित्रता नहीं की। होंगे। जी, पहले स्वराज्य की बात आई तो उसमें राज्य होगा, लेकिन फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट बताया, एक धर्म। तो धर्म अर्थात क्या? धारणा। धर्म अर्थात धारणा। वेरी गुड, है ना? तो धारणा में क्या? कौन सी धारणा? पवित्रता की। हाँ, तो वो चेक करना है ना? पवित्रता को कैसे चेक करेंगे? बाकी कोई भी बताए भाई, भगवती बहन अकेले क्यों बता रहे हैं? हम्म? सॉरी दीदी। नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं बोल रही मैं, दूसरों को बोल रही हूँ जो नहीं बता रहे उनको। ओम शांति दी। स्वप्न में भी अपवित्रता ना होनी चाहिए। क्रोध करना, काम विकार, सभी अपवित्रता है। ओम शांति। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या वो पवित्रता संपूर्ण है? एक धर्म है। हाँ, ये बाबा ने कहा था। अब समय क्या कर रहा है? पास जा रहा है। तो अगर स्वयं वो अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए क्या करो? फिर क्या करो नहीं पहुंच पाएंगे तो? समय फास्ट जा रहा है तो मुझे क्या करना है? बोलो। बार 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 चेक करना तो है। चेक करना और है। बात चेक करना दीदी है। इस हाँ। कमजोर संस्कारों को जलाना है। अच्छा, अभी नहीं जलाया, अभी तो आगे बात देर है।
अभी पहले चेक करना है। अभी पहले चेक करना है, जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक जलाएंगे कैसे? हाँ, चेक दीदी करेंगे फिर राखी दीदी ने चेक कराया ना अभी के कमजोर मीन्स जो भी इम्प्योरिटी संस्कार में संकल्प में अच्छा। तो अभी जलाना है। इसको बोलते हैं एडवांस स्मार्ट बच्चे। पूछो उससे पहले बता दो है। फिर बाबा ने आगे कहा था एक रात चेक जी धर्म दीदी लॉ एंड अभी है ना ऑर्डर। हम मायके में है तो अभी हम फ्री हैं इसलिए थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इसलिए राज दुलारी याद नहीं था। कुछ कुछ था। हाँ वो है सही बात है दीदी थोड़ा सा मीन्स शोर है ना तो प्रायोरिटी थोड़ी सी कम मिल रही थी। नहीं कोई बात नहीं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, देखो हमें भी सब कुछ याद नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हम नोट खोल के बैठे हैं इसलिए। हाँ? और मैंने कहा परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ ऑर्डर पर नहीं, है ना? फिर बाबा ने आगे कहा था सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। हाँ, तो कौन कौन सी संपत्ति बताई थी बाबा ने? सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। और फिर बाबा ने कहा सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, ये चेक करना था, है ना? तो सुख का ये चेकिंग बताया। सुख का आगे क्या बताया था फिर? सुख, शांति, संपत्ति तीनों का चेकिंग बताया है। तो सुख दीदी में क्या बताया जी? अत्रिय सुख है और साधन इंद्रियों का आधार है। वेरी गुड। हम्म तो अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है ना? फिर सेकंड बताया था सुख, फिर शांति। शांति में क्या बताया? संपूर्ण अखंड शांति, अखंड शांति में शांति। संतुष्टि। अखंड शांति में अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है, ये पूछा था बाबा ने, है ना? सत्य के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, बाबा ने कहा था, है ना? तो फिर संपत्ति के बारे में बाबा, सर्व संपत्ति है तो कौन सी संपत्ति है? और कोई और भी बताए अभी? ओम अभी तृप्ति शांति। बहन नहीं बताएंगे, आप दोनों नहीं बोलोगे। तृप्ति बहन, भगवती बहन नहीं बोलेंगे, जी बाकी सभी दीदी बताओ। संतुष्टता। नहीं, ज्ञान और गुण। ज्ञान गुणों की शक्तियां। गुण, शक्तियां और ज्ञान, ये तीन संपत्ति बताई थी, है ना? और उसकी निशानी क्या बताई फिर? संतुष्टता। हाँ उसकी निशानी है संतुष्टता। एडवांस बच्चा, है ना? हमें गैलप करना है, हमें उड़ना है, लेकिन आगे का छोड़ नहीं देना है ना? फिर सर्व प्राप्ति का आधार क्या है? हाँ, संतुष्टता। असंतुष्टता संतुष्टता अप्राप्ति का हाँ। साधन है, राइट? तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी तो नहीं होनी चाहिए, है ना? सारा संसार क्या है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने बताई थी आगे, क्या? अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले सारा अभी के संसार आप संस्कार सभी के, अनुसार भविष्य का संस्कार बनेगा। राइट, सारा संसार आप सभी के अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। मैं बना रही हूँ पूरे संसार को मेरे संस्कार परिवर्तन से। कितनी बड़ी बात कही थी बाबा ने। तो अभी के संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। आप विश्व से पहले क्या हो? हाँ, विश्व परिवर्तक से पहले मैं क्या हूँ? स्वपरिवर्तक। तब संसार, स्वपरिवर्तक। हाँ, राइट। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? एक परिवर्तन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हाँ, और मैंने कहा सब मन का हाथ बिठाओ, है ना? बीती हर बात को बिंदु लगाकर क्या करो? जो होली है, अब होली मनाने पर आए हैं बाबा। होली मतलब हो गई, बीती हर बात को बिंदी लगा दो, है ना? तो क्या करो, अभी संस्कार की होली जलाओ। जो अग्नि संस्कार किया जाता है, कोई चला जाता है, वैसे क्या करो, अपने अंदर के कमजोर संस्कारों की होली जलाओ। और उसके लिए, संस्कार के लिए बाबा ने क्या कहा था मेन? हाँ, कैसे होली जलाएंगे उसकी, जो मेन विधि है इस मेन पूरी मुरली की? हम्म ओम क्या शांति कहा था दीदी। बाबा जी? बीती बातों को बिंदु लगाकर आगे बढ़ना है। वो ओम तो हो गया अभी। अभी आगे वो तो हमने बोल दिया। फिर आगे क्या कहा था बाबा ने संस्कार के लिए? ओम उसकी शांति। होली जला दो फिर जी। उनको पेपर पे लिख के बाबा को सौंप के और उस पेपर की होली जलानी थी कि मैंने हाँ, इसका दहन फिर कर दिया। जी जी। और बाबा ने मुरली में और क्या कहा था? वो तो हमने वो विधि की थी सभी ने, है ना? फिर बाबा ने अगर क्या कहा था? संस्कार जलाते हैं, लेकिन संस्कार तो वापस आ जाता है। कितनी बार क्रोध जलाया, वापस आ गया। तो क्या करो? तो फिर वो क्या दर्पण करो? में संस्कार बाबा रावण का था, आपको दे दिया, मेरा नहीं था, माया का था। राइट, राइट, है ना? गलती से भी अगर वो संस्कार आ जाता है तो वो मेरी चीज नहीं है, उसको अपनी मत बनाओ, बाबा ने कहा था। संभाल के अलमारी में नहीं रखो, है ना? वो मेरा है ही नहीं, उसको इग्नोर कर लो।
कोई मेहमान आता है और हम दरवाजा ही ना खोले, क्या करेगा वो? चले जाएगा ना। तो माया मेहमान बनकर आई तो अपना दरवाजा नहीं खोलना है। बाबा ने कहा क्योंकि दिल में बाप बैठा है तो बाप के साथ वो संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? तो उसको क्या करो, बहुत मस्त विधि बताई थी। आ गया है तो क्या करेंगे? हाँ, गलती से आ गया तो क्या करेंगे? बाबा 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 वेरी गुड। बाबा 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 3 बार बाबा बोलेंगे। बाबा ने कहा बस बिंदी लग जाएगी, है ना? दिल से कहेंगे तो। फिर भी अगर आ गया तो क्या करेंगे? चलो बाबा बाबा बोल भी दिया, आ गया तो? हाँ, फिर क्या करेंगे? बार बार बाबा को अर्पण करेंगे। हाँ, घड़ी घड़ी निकाल देंगे। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी निकाल देंगे तो निकल जाएगी। हाँ, क्योंकि उसको निकलना ही है। ठीक है, उसको निकलना ही, आज नहीं तो उसको कल जाना ही है। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी, प्रकृति, ब्रह्मा बाप सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो रंग की होली बाद में मनाना, पहले ये वाली होली मनाओ। और मर्सीफुल आप हो, देवी देवता ही मर्सीफुल है, तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो तभी बहुत समय की संपन्नता हमें प्राप्त होगी, है ना? संकल्प बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव, बहुत पावरफुल वरदान था। इस वरदान को पूरा पढ़ेंगे हम आज। हम पूरा नहीं पढ़ रहे अभी। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क 4S। 4S में क्या कहा था? स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क, क्या करना है उसमें? हम्म, बोलो। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क 4S, उसमें क्या करना था? अब ये लिखकर भेजना आज सभी, है ना? हाँ, उसमें लाइट रहेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। चलो सभी ने बुक बंद कर दी। अच्छा, मुरली खत्म हो गई, अब दीदी नहीं पूछेंगे। हाँ, तो ये लास्ट वाला स्लोगन है, सब लिख कर भेजना, ठीक है? आ जाते हैं आज के महावाक्य पर। समय तो हमारा होने आया। देखते हैं आज के महावाक्य क्या कहते हैं। आज के महावाक्य की थीम क्या है? आज के महावाक्य, आप फटाफट जवाब नहीं दोगे तो समय बहुत वेस्ट होता है ना? त्वरित हमारी बुद्धि को हमें फास्ट बनाना है। देखो फास्ट बुद्धि कैसे, जो बच्चों में होता है ना, फटाफट फटाफट आंसर देने की वो उमंग उत्साह होता है, तो वो ओम पता शांति। चल जाना चाहिए। जी हाँ, बोलो थीम क्या है? थी मैं जगत योग जीत बल बनना है, माया पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। ओम शांति। जगत। हाँ, और ठीक है। हाँ, तो बाबा ने आज पहले योग के बारे में भी बताया है, रावण के बारे में आज की बाबा ने रावण की चर्चा बहुत की है। रावण क्या क्या करता है, पूरा रावण का कैरेक्टर बताया बाबा ने आज की मुरली में, है ना? बाबा ने अपना भी पार्ट बताया, हमारा भी पार्ट बताया है। देखते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। स्टार्टिंग बाबा ने योग के सब्जेक्ट से की है। बाप का पार्ट क्या है और हमारा पार्ट क्या है? तो बाबा का पार्ट क्या है? हाँ, सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हो। गीता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। तो बाबा का पार्ट है सबके दुख को हर कर सुख देना। और बाबा का क्या पार्ट है? और बाबा का पार्ट क्या है? बोलो बोलो फटाफट। क्या किया बाबा ने हमारे पास आकर? बाबा ने क्या पार्ट निभाया हमारे जीवन में? अपने जीवन को देखो, बाबा क्या पार्ट निभा रहा है। आत्मा और शरीर धारण कर पाठ बजा। और बाबा आत्मा ने मेरे जीवन में क्या पार्ट बजाया? नहीं, बाबा आया मेरे जीवन में, उसने मेरे जीवन में क्या पार्ट बजाया है? ओम शांति, पति रावण से की पावन जंजीरों बनाना। से छुड़ाया। ओम शांति। और पति क्या से किया? पावन बनाना। पति से और पावन बनाना। और फटाफट बोलो, बाबा ने क्या किया मेरे जीवन में आकर? हम्म, दुखों से दुखों छुड़ाए। से छुड़ाया। और आदि मध्य हाँ, अंत का। ये ऐसे ऐसे आप लोग, हाँ, जो मुरली में होते हैं, अपने जीवन की फीलिंग्स बताओ भाई। हाँ, देवी सच अपने का जीवन ज्ञान में। दिया कि क्या सच है क्या झूठ है। हाँ, और अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बताओ, ऐसे नहीं। वो रट्टा तो तू नहीं बनना है कि मुरली में जो है वो ही नहीं बोलना। अपने जीवन से जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि बाबा ने वो बता दिया है, फिर भी अगर पूछा मतलब मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन से बताना है। बाबा ने आकर मुझे अपनी पहचान दी। बाबा ने बताया कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने बताया जिस सुख शांति को मैं बाहर मांग रही हूँ वो तो मेरे अंदर है। मैं ही वो सुख हूँ, मैं ही वो शांति हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही आनंद हूँ।
इतनी बड़ी बाबा ने बात बता दी आकर, कितना अच्छा पाठ बताया ना। हाँ, बाबा ने कहा जिस संबंधों के पीछे भागती है वो तो विनाशी है। ये तेरे 84 जन्मों के साथी नहीं है, तेरे 84 जन्म है। और तू आधा कल तो तूने विश्व पर राज्य किया है बच्चे। तो तू क्या है तुझे नहीं पता, तू ईश्वरीय संतान है, तू कितनी बड़ी अथॉरिटी है। वर्ल्ड हाईएस्ट रिचेस्ट अथॉरिटी बच्चा तू है ना। बाबा ने कितनी सारी बातें बताई है हमें। देखो अपने आप से मिलाना मतलब बहुत बड़ी, इसलिए पहला लेसन हमारा आत्मा का है, परमात्मा का नहीं है। क्योंकि स्व की पहचान मिलना बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने हमें दे दी ना, कितनी सारी बातें बताई। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, लेकिन मेरे आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। मुझे पूरी दुनिया की क्या पड़ी अभी। हाँ, जब तक मैंने अपने को नहीं जाना, मैं दुनिया का क्या कर सकने वाली थी, कुछ भी नहीं। हाँ, तो जो झोली बाहर फैली हुई थी, उस झोली को बंद किया बाबा ने, भर दिया। और बाबा ने कहा अब तू देना सीख जा बच्चे, तुझे तो देना है, तो देने के लिए आई है। अभी मांगना नहीं है, बस देना सीख जाओ। हाँ, हमें देवता बन, हम ही देवता थे, अब मुझे आज भी देना है। आज दूंगी तो मैं देवता बनूंगी। तो कैसा सुंदर चक्र बाबा ने बता दिया, अपने के वजूद से बाबा ने मिला दिया। ये होता है प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल में जो हमें फील होता है ना। देखो कितनी कार्मिक अकाउंट बता दिए बाबा ने हमें, कर्म की सिद्धांत को बाबा ने हमें बता दिया। तो मतलब किसी से कोई कंप्लेन ही नहीं रही है ना, किसी से कुछ मांगना है, किसी से कोई फरियाद नहीं करनी है। आपने, आपकी वजह से मेरे जीवन में दुख आया। अब तो ऐसा हमारे शब्द में आता ही नहीं है, पहले तो ऐसे ही समझते थे। अब तक हमारी उंगली सबके सामने थी, अभी हमारे सामने है। अब तक हम औरों को बदलना चाहते थे, अब मैं खुद को बदल रही हूँ। हाँ, खुद को बदल दो दुनिया बदल जाएगी, उसको मैं सार्थक कर रही हूँ। तो कितनी सारी बातें बाबा ने जो मेरे जीवन में बाबा का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये फील करके हमें कहना है ना। आंसर ऐसे ही नहीं देने। मूल्य के आंसर तो मूल्य सबके पास है, लेकिन हमें अपने अनुभव से बोलना होता है कि मेरे जीवन में बाबा आया, क्या हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, है ना। तो मुझे किसी से आस ही नहीं है, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कोई करे ना करे उसकी बला से मुझे क्या लेना देना। और सबका अपना अपना पार्ट है, तो किसी के पार्ट के प्रति भी मुझे घृणा नहीं है। कितनी बड़ी बात है ना, ये कोई जैसी तैसी बात है। इसलिए बाबा ने संपत्ति में क्या बताया था, गुण ज्ञान शक्ति। ज्ञान बहुत बड़ा खजाना, ऐसे ही कहते हैं। कल भी बाबा ने कहा अविनाशी खजाना, क्योंकि इस ज्ञान से क्या कहा था, ज्ञान के लिए बहुत अच्छी बात बताई थी बाबा ने, बहुत प्यारी बात बताई थी। क्या था, कल ज्ञान के बारे में बहुत सुंदर सा महावाक्य था बाबा का। हाँ, हमें बताया भी था कि बहुत प्यारा महावाक्य है। क्या था वो? हम्म कितना कुछ बताया था कल ज्ञान के बारे में बाबा ने। चलो, कल का भूल गए सभी, है ना। बाबा ने कहा था ये पढ़ाई बिल्कुल शांत रहने की पढ़ाई है ना। ज्ञान का मतलब ही शांति होती है, क्योंकि ज्ञान मिल गया मतलब अब कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। मतलब ज्ञान का मतलब ही शांति है ना। बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा ये पढ़ाई ही शांति की है। तो ऐसे ऐसे महावाक्य को याद करो। बाबा ने कहा था ओम शांति का मतलब कि हम आत्मा है। तो बाबा ने आत्मा अभिमानी का पार्ट पक्का कराया था। सृष्टि के ड्रामा में हमारा मुख्य पार्ट है, आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। हाँ, फिर बाबा ने कहा बाबा के आने की तिथि तारीख नहीं होती, जो उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। तिथि तारीख किसकी होती है, जो लौकिक जन्म लेते हैं उसको पता है इतने इतने बजे इस तिथि में जन्म लिया। भगवान की तिथि तारीख नहीं होती है। बाप का तो है दिव्य जन्म, है ना। बाबा रात में आते हैं, जब भक्ति भी तमो प्रधान है। अब बाबा कब आते हैं? अगर ये पूछे कोई कि भगवान कब आते हैं, तो भाई रात में आए। बाबा ने दो बातें बताई, जब भक्ति तमो प्रधान होती है तब बाबा आते हैं। तो और हम क्या कह सकते हैं, बाबा कब आते हैं? जो नए बच्चे आए हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं, वो भी अपना माइक ऑन करके आंसर दे सकते हैं। जो पुराने बिल्कुल ही म्यूट है वो भी कुछ बोले। हम्म एक बार तो हम एक दूसरे की आवाज सुने 24 घंटे में, है ना। कोई बोलना चाहेगा? बाबा कब आता है? बाबा रात में आता है। बाबा भक्ति की तमो प्रधानता होती है तब आता है। फिर बाबा कब आता है? बोलो। देखो ये तो चिंतन के टॉपिक होते हैं, अंदर से कोई भी टॉपिक उठाओ उस पर चिंतन चला लो। कब आता ओम है बाबा? शांति। अज्ञान फिर अंधेरे की रात हो जाती है तब। हम्म, फिर ओम शांति संगम युग पर आता है बाबा। संगम पर आता है। और बोलो सभी, बाबा कब आता है? अब जब हम अमृत वेले अपना आकर परिचय, हमको वरदान देता है। जी। जब कब हम आता है अपने कब? आप को भूल जाते हैं, बाप की पहचान नहीं होती, खुद की पहचान नहीं होती, तब बाबा आकर पहचान देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। फिर बहुत सुंदर जवाब है बाबा का। और बोलो, इसमें तो नहीं है लेकिन बोलो और। बाबा कब आता संगम है? युग पर।
वो कल तो हो गया। ओम शांति दीदी। रावण जब राज्य की तमो अति हो जाती है तब। हाँ, फिर बोलो। ओम शांति दीदी, जब आत्मा तमो प्रधान बन चुकी होती है तब बाबा आते हैं। फिर बोलो शीतल बेन, कब आता है अम, बाबा? अमृत वेला। अमृत वेला आता है, राइट। और बोलो, अभी भी वो जो हम सिंपल जब आंसर नहीं बहुत है। हम ही अपने दिल से आप को बाबा को देह पुकारते हैं समझने तभी लगते हैं, आते हैं। आत्मा को भूल जाते हैं, तब आता है। हाँ, और मनीषा बेन क्या बोल रही थी? जब क्या हम बोल जब बहुत दिल से बाबा को पुकारते हैं तभी आते हैं। और बोलो बोलो, बराबर है, सब भी बोल रही हो, परफेक्ट बोल रही हो। बताओ बताओ बताओ, और ओम कब आता है शांति। बाबा? जी। ओम शांति। जब पूरा विश्व के अंदर सब तमो प्रधान बन जाते, एक पण आत्मा सतो प्रधान नहीं रहते, तभी बाबा आते हैं। और भक्ति जब धर्म करते की हैं तो ग्लानि बाबा होती है तब बाबा आते हैं। क्या बाबा बोला अनीता कहते हैं बेन? ना, बस जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। राइट, जो आंसर हम मांग रहे थे कब से, है ना? जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आता है, राइट। बहुत बढ़िया। फिर भाविका बेन, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम हो गया। क्या बोल रहे थे बाबा, भाविका बेन? हाँ जी, बाबा कहते हैं ना, भक्ति करते हैं टिप्पण जिस जाते हैं तब भी बन के लास्ट में बाबा आते हैं। हाँ, टिप्पण घिस जाती है तब बाबा आता है ना? ऐसे कई साकारवाणी में बाबा ने बहुत सारे महावाक्य कहे हैं कि बाबा कब आता है ना? ये हमारा चिंतन होना चाहिए, उस पर हमारा ध्यान भी होना चाहिए, है ना? जब मैंने दिल से पुकारा बाबा को, जब संपूर्ण सृष्टि पर ही भ्रष्टाचार होता है, दुराचार होता है, जब सारी दुनिया है पापी बन जाती है, हाँ, जहाँ कोई एक भी पुण्य आत्मा नहीं रहती है, जहाँ पवित्रता खत्म होने लगती है, तब बाबा आता है ना? अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब बाबा आता है ना? बाबा ने कहा ब्राह्मण ही सुनते हैं, ब्राह्मण, हाँ, बाबा ने कहा ये भी होता है, ब्राह्मण वर्ण भी होता है। कब है? जब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब उनको, हाँ, बाबा ने कहा ये रचता भी नहीं कहेंगे, वे सिर्फ रिजुनेट करते हैं। हाँ, देखो, रचता मतलब क्या? पूरा नया बनाना, है ना? वो क्रिएटर, वैसे बाबा को क्रिएटर कहते हैं, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा? रचता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो नया नहीं बनाता है। बाबा ने कहा वो नया मतलब क्या? जो है उसको पुरानी से नहीं करता है, मतलब एकदम है जो शून्य से सर्जन करना, ऐसा नहीं है ना? बिल्डिंग को तोड़ा, उसको फिर नया बनाया, बाबा वो वाला काम करते हैं। बाबा ने कहा रिजुवनेट करता है, हाँ, जो पुराना है उसको नया बनाता है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं भक्ति क्या है? भक्ति ज्ञान क्या है? रात और दिन है। भक्ति मुर्दाबाद और ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम माया पर जीत पाए जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है ना? योग बल को साइंस बल क्यों कहा बाबा ने? बोलो, योग बल को साइंस बल क्यों कहा बाबा ने? जल्दी जल्दी चिंतन चलाओ, योग बल को साइंस बल क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि दीदी हम योग बल से पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तो साइंस बल कहाँ आ गया? तो मीन साइंस भी दीदी वेस्ट में से बेस्ट बनाने की टेक्नोलॉजी होती है ना। बढ़िया। और कोई? साइलेंस बल से ही साइंस का जन्म होता है। वेरी गुड, है ना? क्योंकि साइंटिस्ट को कोई काम करना हो तो उसको एकाग्रता में जाना पड़ता है, अपनी एकाग्रता की शक्ति को धारण करना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है उसको, है ना? तो उस साइलेंस की पावर को यूज करके वो साइंस बनती है ना? इसलिए बाबा ने कहा योग बल को साइंस भी कहा जाता है। और वैसे भी देखो, बाबा रोज कहते हैं ना, रूप बसंत, कल की रूपेर की जो वाणी थी उसमें बाबा ने कितने नाम बताए, ज्ञान और विज्ञान, है ना? तो योग मतलब योग बल मतलब विज्ञान, है ना? तो सिंपल सी बात है, इसलिए बाबा ने कहा योग बल को साइंस भी। तो आज बाबा ने विज्ञान की जगह साइंस इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया, और कुछ भी नहीं है। हाँ? तो भक्ति ज्ञान, ये सब मुर्दाबाद है, और सॉरी, ज्ञान जिंदाबाद है, भक्ति मुर्दाबाद है। ये खेल है सुख दुख का। मनुष्य कितना धक्के खाते रहते, परंतु भगवान को जानते नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, उनकी उत्पत्ति है ना? वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं मिलता है। तो ये भी माँ है। कौन माँ है? ब्रह्मा माँ है। बाबा ने कहा इनको भी याद नहीं करो। हाँ, मनुष्य न जानने के कितने निधन के बन पड़े हैं। जब मनुष्य को परमात्मा के बारे में पता नहीं, अपने बारे में पता नहीं, मतलब वो अनाथ हो चुके हैं, ऑर्फन हो चुके हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों में से सबसे श्रेष्ठ, हाँ, दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कर्म है क्या? बोलो। अब ने एक बहुत अच्छी बात बताई, भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। दान जी, करना। दान वेरी दान गुड, करना। करना। वेरी गुड। दान करना, भक्ति में भी दान करते हैं, ज्ञान में भी दान करते हैं। ये बात दोनों की कॉमन है, जो नहीं होती है कभी।
ये बात कॉमन है। दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है, भारत को महादानी कहा जाता है। देखो, भारत को महादानी कहा जाता है। बाकी आकर बच्चों को ज्ञान देते हैं बाबा, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। सॉरी, बाबा दान करते हैं पहले हमें, फिर हम बाबा को दान करते हैं। कहते बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे, आप बिगड़ हमारा कोई भी नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो, है ना। देखो भगवान क्या है, हाँ तुम मतलब मैं आत्मा। हाँ बाबा स्पेशल अपना नाम लेकर बोलो कि बेहतर बच्चा, हाँ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तो कितनी बड़ी कितना अच्छा फील होता है ना। बाबा कह रहे हैं तुम ही मेरे लिए, तू तो सबको याद करती है लेकिन मैं तो तुझे सिर्फ याद करता हूँ, मैं सिर्फ तुझे ही याद करता हूँ। और तू देख इधर को सबको याद कर रही है। हाँ अपने पुराने कर्मों को याद करना, विकर्मों को याद करना, पाप कर्मों को याद करना, तो ये सब याद कर रही है। अपनी भूलों को याद करना, और देख मैं तुझे याद कर रहा हूँ। हाँ तो मैं कहाँ देख रही हूँ और वो मुझे देख रहा है। तो कितना ये भी देखो कितनी महसूसता वाली बात है ना। मेरे बच्चे तो तुम ही हो, तुम बच्चे ही हो बस, और कुछ नहीं है। मुझे कहते ही है हेवनली गॉड फादर, मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे और सब कुछ दे देते हैं, तो बाबा सब कुछ आपको इस समय, हाँ बाबा भी हमें सब कुछ दे देता है। बाबा ने कहा बाबा आकर क्या करता है, कर्म अकर्म विकर्म का राज सुनाता है। भक्ति में भी जो कर्म करते हैं ना, वो मेरे द्वारा अल्पकाल का सुख मिल जाता है। आत्मा को स्वर्ग कितना प्यारा है। हाँ आज बाबा ने ये नई बात बताई। क्यों है, क्यों प्यारा कहा बाबा ने, आत्मा को स्वर्ग प्यारा है क्योंकि सब बोलते हैं, जिसने स्वर्ग नहीं देखा ना वो भी बोलता है स्वर्ग। तो क्यों प्यारा है, कैसे कहा बाबा ने, किस बात के ऊपर से ये कहा। क्योंकि वो ही हमारा घर है आत्मा का। वो सभी आत्मा तो स्वर्ग में नहीं जाती ना। वहाँ शांति होती है, शांति होती है अच्छा, वहाँ। सबको कहाँ पता है, जो गए हुए हैं उनको पता है, सबको थोड़ी पता है। हम्म सबको स्वर्ग क्यों प्यारा है, कैसे पता है बाबा ने ये दीदी नई स्वर्ग पॉइंट में बताई। सब हाँ सुख होती है, सब अच्छा, है ना। देखो दुख बाबा ने क्या, तरह भी जी वो नहीं होता। अच्छा। तो बाबा ने कहा आत्मा को स्वर्ग कितना प्यार है, कोई जाता है तो क्या कहते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा। इस पर से बाबा ने कहा कि सब ऐसे कहते हैं ये स्वर्ग में चले गए, इसलिए स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए। अब ना स्वर्ग को देखा है, ना जाना है, ना गए हैं। हाँ सभी तो नहीं गए ना भाई, पहले तो 9 लाख आत्मा है, फिर 33 करोड़ है। हाँ तो सब तो नहीं जाते इतनी बड़ी दुनिया में से, फिर भी सब कहते हैं वो गए ना, तो वो हाँ हेवन में गए भाई, वो स्वर्ग में गए। तो क्यों ऐसा कहते हैं, सबको सबको स्वर्ग इसलिए प्यारा है ना, क्योंकि सब कहते हैं ये स्वर्ग में गया। अब स्वर्ग को सुना है, हाँ उन्होंने सिर्फ सुना है स्वर्ग होता है, देवी देवता वहां रहते थे, कहाँ रहते थे, कौन है, क्या है, कैसे है, किस धरती पर है, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उन्होंने सुना है। इसलिए सब कहते हैं ये कोई देह त्याग करता है तो क्या कहते हैं, ये स्वर्ग को चला गया, है ना। 5 विकार रूपी रावण से तुम हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। यह तुम्हारा दुश्मन होने से हाँ सदैव उसको जलाते आए हो। देखो रावण को क्यों जलाते हैं, क्योंकि रावण हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके कारण तुम पतित बने हो। हाँ इस रावण के कारण ही भगवान आकर कह रहा है, देख इसके कारण तू पतित बनी, अब छोड़ इसको भी। क्यों इसको लेकर हाँ कलेजे से लगाकर बैठे हो, हाय मेरा संस्कार, हाय मेरा क्रोध, हाय मेरा लोभ, मेरा मोह। हाँ ऐसे चिपका के बैठे हैं वो बंदरिया की तरह हम, है ना। बाबा ने कहा इसको छोड़ो, इसने तुम्हें बहुत पतित बनाया है, संपूर्ण गिरा दिया है। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। हाँ बाबा ने कहा माया जीत जगत जीत, अभी श्रीमत से इन पर तुम जीत पाते हो, बाप आए ही जीत पहनाने। ये खेल है ना, तो माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। 2 दिन पहले एक पोएम भेजी थी ना आपको। हाँ तो जो जो छावा मूवी आई है नई, जो मराठा की थी और मुगलों की नई मूवी आई है, उसमें ये पोएम है। हाँ और वो जो भाई जी हैं जिनका क्लास हम कई बार सुनते हैं, तो उनमें भी उन्होंने भी ये पोएम भेजी थी, तो हमने आपसे शेयर की थी। हाँ मन के हारे हार है, मन के जीतते जीत है, शायद अटल बिहारी वाजपेयी की थी वो पोएम, उन्होंने लिखी थी। ऑथर शायद वो है, देखेंगे हम कौन है, लेकिन बहुत प्यारी है ना। बाबा भी वही कह रहे हैं, देखो जीत पहनाते हैं बाप है, तभी तो सर्वशक्तिमान है। रावण भी कोई कम शक्तिमान नहीं है, क्योंकि भगवान के बच्चों को जिसने अपने जेल में पूर दिया, तो वो कोई थोड़ी कम थोड़ी होगा, है ना। बाबा ने कहा बहुत दुस्तर है रावण, बहुत पुराना दुश्मन है, तुम्हारी राजा ही छीन लेता है ना। तो देखा है ना रावण का कैरेक्टर कैसे बताया है कि उसने भाई शिव का भी दिल जीत लिया था, लेकिन फिर क्या अपने धर्म में वो कच्चा पड़ गया। हाँ एक अहंकार आ गया सिर्फ, रावण मतलब क्या, अहंकार।
उसका अहंकार था, उनको सीता जी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको अपना अहंकार की तृप्ति करनी थी कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बताना था, है ना? इसलिए वो बस अहंकार के वश में होकर उसने ये इतनी सारी गड़बड़े कर दी उस कैरेक्टर में। इसलिए बाबा ने कहा वो कम सर्वशक्तिमान नहीं है, वो भी शक्तिमान है ना? तुमको साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो, तो शुद्ध अभिमान। तुम साइलेंस घमंडी। देखो बाबा ने आज हमें नया टाइटल दिया है, क्या है हम? साइलेंस घमंडी है। तो आज क्या करेंगे पूरा दिन? मैं साइलेंस घमंडी। अब साइलेंस घमंडी करेगा क्या? चुप रहेगा, है ना? तो चुप रहना आज। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करते हैं, तुम्हारे जो भी कलयुगी कर्म बंधन है ना, बाबा ने कहा उसे भूल जाओ। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम क्या 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 करें? हिसाब किताब है, कर्म के बंधन है, भोगना तो पड़ेगा, यही मैंने नसीब में लिखे थे, मैंने भी उनका कुछ बिगाड़ा होगा, है ना? ऐसे रोते हैं ना, ये ब्राह्मणों का रोना ऐसा होता है ना? तो ये क्या कहा बाबा ने, इसको भूल जाओ, ये कर्म बंधन है ही नहीं। एक वाणी में बाबा ने कहा था, जिस दिन से ब्राह्मण बने हो उस दिन से आपके कर्म बंधन सबके साथ टूट गए हैं, सब खत्म हो गया आपका। फिर आप मेरे बन गए हो। अब तो जो आ रहे हैं बाबा उसको पेपर के द्वारा आपको चेक कर रहा है और आपके अंदर की गुण शक्ति को उजागर कर रहा है। बाकी हमारे कर्म बंधन अब किसी से कोई बाकी है ही नहीं। चेकिंग करना चाहता है कितने गुण शक्ति है ना? इसलिए तो 5 विकार भी मुझे दान दे दो, तुम जो मेरा मेरा करते आए हो ना, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी ममत्व मिटा दो, मेरे पास रहते हैं, दिन रात मेरे साथ है, कोई मुझे बहुत स्नेह दे रहा है, कोई मेरी ग्लानि कर रहा है, लेकिन इन सब से स्नेही को भी सलाम और ग्लानि वाले को भी सलाम, सबको भूलते जाओ। क्योंकि पुरानी दुनिया है ना, सब कुछ बाप हवाले करते हो, फिर तो की बात सही, 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। देखो तुम अमर बन, अमरपुरी के मालिक बनते हो, तुमको कभी काल खा ना सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लोग मरने जीने के लिए कितना करते हैं, इतना धन देते हैं कि मैं जिंदा रह जाऊं। हाँ, कुछ होता है बीमारी तो कहाँ बड़े बड़े डॉक्टर के पास करोड़ों खर्चा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा तो मरने का पुरुषार्थ है। क्यों मरने का पुरुषार्थ है भाई? मैं हाँ, मरने का पुरुषार्थ मतलब क्या? हाँ, मरने का पुरुषार्थ मतलब क्या? बोलो। ओम शांति दीदी, हमें नई दुनिया में जाना है स्वामी। और और मीन्स बाबा दीदी देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। इस बार मरना कहाँ आया? मरने का पुरुषार्थ मतलब क्या? मरने का पुरुषार्थ माना कि हमें बाबा ने देह भान और देही अभिमानी का ज्ञान समझाया है। दुनिया वालों को कोई कुछ कहे तो झट से देह अभिमान में आ जाते हैं। हमको ऐसा बोला और हम क्या करते हैं, तो भाई देही अभिमानी स्थिति में होकर देह भान से मर जाते हैं। माना वो हमको ईगो नहीं नड़ता, कोई कहता है उसका असर हम पर नहीं आता है। हमारा यही पुरुषार्थ है। और आज तो दीदी इनडायरेक्ट यही हुआ ना कि सुनते शरीर हुए नहीं सुनना। शरीर के संबंधों से मरना होता है। शरीर के संबंधों से मरना होता है। और हाँ, अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ करते हो, मतलब ओम हमारा जो शांति। अंतिम। जी बोलो। मैंपन और सभी विकर्म, हमारी चारों इंद्रियों का कंट्रोल, सब हर तरह से मरना, सिर्फ अच्छा बाबा और सतयुग। जी। और जी सुनीता बहन, आपका माइक ऑन हुआ, बोलो। मरने का पुरुषार्थ मतलब क्या? सुनीता जी, नहीं आवाज आ रही है। तो देखो जहां तक हम समझ रहे हैं, बाबा ने ये कहा मरने का पुरुषार्थ मतलब जो हमारी अंतिम क्षण होती है, जिसके लिए हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। हमारी तो कई बार चर्चा हो चुकी कि इतना सारी मेहनत करना, अमृत वेले से लेकर रात तक लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं ना। तो क्यों लगे रहते हैं? कि जब अंतिम क्षण आ जाए तब भगवान मुझे याद रहे, बस बाबा याद रहे। हाँ, कल हम जब सेंटर गए थे तो हमें एक आत्मा ने ये प्रश्न पूछा था कि जब आप गिरे थे तब आपको बाबा याद था? तुरंत ये सवाल देखो, तो सबको इतना इंटरेस्ट होता है कि अगर ये इनको कुछ हो गया होता तो क्या उनकी सदगति होने वाली थी, ये जन्म लेने वाले थे, ये क्या होने वाला था, मतलब वो इंटरेस्ट था उस आत्मा को। तो हमने बोला कि नहीं, हमें थॉरोली बाबा याद नहीं था, लेकिन हमारा सुदर्शन चक्र चालू था उस वक्त। मेरा सुदर्शन चक्र चालू था पवित्रता के ऊपर, और उसकी ड्रिल करते करते मैं जा रही थी और ये एक्सीडेंट हुआ था। और जो गिरे उस वक्त हमें कुछ भी याद नहीं था, मतलब वो ब्लैंक थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा, फिर हमने ये देखा कि नहीं, बाबा क्यों याद नहीं था? वैसे बाबा था लेकिन बाबा नहीं था, है ना? मैं बोलूँ हाँ सुदर्शन चक्र था तो बाबा था ना वैसे। अगर मैं अपने को आत्मा देखूं तो बाबा था, है ना?
क्योंकि मैं आत्मा देखकर सुदर्शन चक्र घुमा रही थी, मैं पवित्रता का अभ्यास कर रही थी। लेकिन मैं स्पेशल बाबा, ऐसे बाबा की चिल्लाहट भी नहीं आई, अरे बाबा बचा लो, या बाबा कुछ एकदम से चिल्लाहट आती है कि चीखते हैं ना हम, कुछ होता है तो चीखते हैं, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंट होकर गिर गए। तो देखो, इतना करने के बावजूद भी बाबा वर्ड नहीं आया, समझ रहे हो, है ना? तो उस तक अभी तक नहीं पहुंचे हम, है ना? चलो सुदर्शन चक्र था, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को देखा, केतल आप फेल हो गए हो, अभी आपको और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है ना? ये पेपर था एक, तो हमारा उस पीक के साथ हिसाब किताब नहीं था। बाबा देखना चाहता था, देखो अंतिम घड़ी पर क्या हो सकता है, दिखाना चाहता था शायद बाबा हम सभी को ये, है ना? तो अभ्यास तो चालू था, वो अवस्था अच्छी है, अच्छी ही थी वो अवस्था, लेकिन हाँ, और बाबा शब्द नहीं आना, बाबा ना दिखना, ये अवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस पर हमें और फोकस करना है। इसलिए बाबा का तुम मरने के लिए पुरुषार्थ करते हो, देह सहित देह के सारे संबंध भूल जाओ, एक से संबंध रखना है। जब जाना है सुख के संबंधों में, तो दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, किसको दुख नहीं देना है, बाप समान सबको सुख का रास्ता ही बताना है, अंधों की लाठी बनना है, बाबा ने कहा, है ना? फिर आगे बाबा ने कहा था, यहाँ तक ही हमने लिखा है, सारा तो नहीं लिखा है हमने, लास्ट पैराग्राफ बाकी है। हम्म? तुम ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई ये ज्ञान जान नहीं सकते। श्री लक्ष्मण सिंह नारायण को भी ये ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये परंपरा से नहीं चला आता है ना? बाबा ने कहा तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं, सर्वंश, हाँ, वंश भी नहीं रखते, अंश भी नहीं रखते हैं, सर्व का अंश मात्र भी नहीं, मतलब क्रोध दिया तो चिड़चिड़ापन अभी बाकी है, तो उसका भी अंश दे देना है, तो सर्वंश देते हैं बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। हाँ, त्वमेव माता च पिता, पाठ तो बजाते हैं ना? फिर बाबा ने कहा मैं तुम सबको सिर्फ मुझे याद करो, तो पावन बनाकर साथ में ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है, यह शिव ज्ञान यज्ञ, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो, खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। आप कहते हैं गृह सेवा में रहते पवित्र बनो, है 60 वर्ष की बात क्या होता है, वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी करते हैं, लेकिन हमारा वापस जाने का पुरुषार्थ है, मरने का पुरुषार्थ। अभी तुम सदगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव भगवान उवाच, में तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पूरे विश्व को क्या कहो, अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ये संदेश दो, शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। फिर मीठा वरदान है, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले समानधारी पुण्यात्मा भव। तो समानधारी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ष्म धारणा जो आज मैंने वरदान में बताई है, बहुत अच्छी। समानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या, अरे ये इतने ज्ञानी और ऐसा करते हैं, नहीं बोलते, हम कितना इजीली बोल देते हैं। यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है, देखो हम क्रोध का चार्ट दे रहे हैं, उसमें रोब का एक पॉइंट है, तो ये भी रोब का अंश है। कितनी सूक्ष्म धारणा बाबा ने बताई, आज पता चली है ना? लेकिन समाधारी पुण्य आत्माएं गिरे को उठाएगी, सहयोगी बनाएगी, ये कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, है ना? अच्छा ये तो दीदी गिरे ना, कोई ना कोई उनका कर्म का फल होगा तो भोग लिया, वाह क्या हो गया, है ना? ऐसा भी अगर कोई सोचा, हाँ, हमने किसी के बारे में भी अगर ऐसा सोच लिया, तो भी बाबा ने कहा ये गलत बात है, ये रोब है हमारा। हाँ, करेंगे तो जरूर पाएंगे, तो इन्हें गिरना ही चाहिए। बराबर हुआ, नहीं बोलते अच्छा इसको तो ऐसा ही समझ में आता है, इसको तो दूसरी कोई भाषा समझ में ही नहीं आती, ये खुद के साथ ऐसा होगा ना तब उसको पता चलेगा, है ना? ऐसा भी नहीं, ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। देखो ये क्रोध का अंश हो गया ना, ये रोग का अंश सीधा दिखाई दे रहा है। बाबा ने स्लोगन दिया, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है, जहाँ संतुष्टता है वहां प्रसन्नता है ना? और ये दोनों है तो उड़ती कला के अनुभव में है। अव्यक्ति शरा सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सत्य मिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व स्वभाव संकल्प कमजोर है, तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। क्या करो? हाँ,
जहाँ हम तो सदा कहते हैं आप कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हो तो आपको डरना पड़े। निर्भय होकर पवित्रता की धारणा को धारण करो। निर्भय होकर मुरली क्लास में जाओ। क्यों हम डरे किसी से? क्यों डर रहा है भई? हम कोई गलत तो काम नहीं कर रहे हैं। लोग किटी पार्टियाँ करते हैं, गलत-गलत ल काम करते हैं। हाँ, कितने ही संबंधों में बनते हैं, क्या-क्या करते हैं और हम कुछ भी नहीं करते हैं और हम सिर्फ सत्य का साथ देते हैं, फिर भी हम डरते हैं। क्यों डरे भई? सच तो बिठो नच। तो निर्भय सत्यता की निशानी ही निर्भयता होती है। हमारे अंदर वो निर्भयता होनी चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं है। कल परसों भी बताया था ना कि जब हम अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं, श्रीमत अनुसार अगर हम चलते रहें, तो अपने आप ये आत्माएँ हमारी सहयोगी बन ही जाएगी। आज नहीं तो कल उनको बनना ही पड़ेगा क्योंकि ये देख रही है कि हम इतना डाँट रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, फिर भी वो अपने काम में लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है ना? तो श्रीमत अनुसार सब कुछ बैलेंस करके करते रहो। कभी ये नहीं सोचो कि इनको ये नहीं पसंद तो मैं ना करूँ। बाबा को क्या पसंद है? बाबा को सच्चाई पसंद है, बाबा को पवित्रता पसंद है, बाबा को मेरा हाँ, सब कुछ अर्पण करना, स्वाहा करना पसंद है। जो बाप को पसंद है ना, वो सबको पसंद हो ही जाएगा क्योंकि बाबा बीज है झाड़ का। तो बाबा को राज़ी कर लो, पूरा झाड़ राज़ी हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, एक-एक पत्ते को राज़ी करने जाते हैं। कभी पत्तों में डालने से जड़ में पानी जाता है क्या? सिंपल सा उदाहरण है, कितना सिंपल बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। पानी डालना होता है पौधे में तो कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं कि पत्तों में डालते हैं? हाँ, पत्ते को साफ करते हैं, पानी क्यों डालते हैं? हाँ, उसको डेवलप करने के लिए पानी तो हमें रूट में डालना पड़ता है। तो अपना सब कुछ सहा करो एक बाप पर। एक बाप पर सब कुछ कुर्बान करना है। बाप की सीमत पर चलना है, ना कि लोगों की, ठीक है? क्योंकि लोगों की मत पर, अपनी मत पर तो अब तक हम गिरते ही आए हैं। अब क्यों गिरे भई? क्योंकि इस बार जो होगा वो हर कल्प होगा। इसलिए पापा ने कहा मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। बस अपने मन को मैं कोई गलत कर्म नहीं कर रही हूँ जो मैं डरूँ किसी से। हाँ, शिव शक्ति बनकर रहो। ठीक है जी? अच्छा, देखिए आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से क्या ध्यान रखना है हमें? होमवर्क क्या लेंगे आज हम? हाँ, मैं मन जीत माया जीत। बार-बार अपने मन को जीतेंगे। देखो, हर कर्म में मन आएगा। हाँ, हर कर्म में हम निरंतर हम युद्ध के मैदान पर हैं। तो आप जो भी कर्म करोगे, आप संकल्प भी करोगे तो उसमें मन का कुछ गड़बड़ चलेगी। उस मन को जीतो आज, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसको पूरा दिन इस पोएम को गाते रहना आज। तो मैं माया जीत आत्मा हूँ, मैं जगत जीत आत्मा हूँ। मैं मन को जीतूँगी, तो मैं माया को जीतूँगी। माया को जीतूँगी, तो मैं जगत जीत बन पाऊँगी। तीनों का सीधा कनेक्शन है ना? रावण का कैरेक्टर क्या है? बाप का पार्ट क्या है मेरे जीवन में जो हमने इतना सारा चिंतन किया? उस पर और चिंतन चलाओ कि क्या है वो बाबा का पार्ट? क्या मेरा जीवन था और बाबा ने क्या बना दिया है। बाबा ने कहा आप महादानी हो, सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। आपको ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ? कौन सा सामान लिया हमने आज? साइलेंस घमंडी आत्मा हूँ मैं, है ना? बाबा ने कहा तुम बच्चे ही मेरे सब कुछ हो। तो कितना वो महसूस होना चाहिए कि बाबा का मैं बच्चा, मैं पूरी दुनिया को याद करता हूँ, बाबा सिर्फ मुझे याद करता। मेन इंपॉर्टेंट धारणा आज की मुरली की जो वरदान में है और जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है कि अपने कर्म बंधन को भी भूल जाओ। मत याद करो कि ये मेरा कर्म बंधन है, मुझे इनको भोगना पड़ेगा, क्या करें मेरे नसीब में ये है, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और रोब का अंश जो बाबा ने कहा, आप आज अपने अंदर के रोब के अंश को चेक करेंगे। बाबा ने कहा उसको स्वाहा कर दो, अव्यक्त इशारे में कहा ना, और आगे भी कहा स्वाहा कर दो सब कुछ। तो अपने अंदर के भीतर के रोब के अंश को चेक करो। किसी आत्मा के प्रति इतना भी भाव अगर है, हाँ इसका तो हिसाब ही ऐसा है, इसका तो कर्म ही ऐसा है, हाँ ऐसा छोटापन वाला स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या करो आज बाबा को, कोई ये ना बोले कि नहीं है ही तभी बाबा बोला है, वो पढ़ा रहा है ना? अगर नहीं होता तो पढ़ाता नहीं। तो उसको बस चेक करो और बाबा को अर्पण कर दो, उसको स्वाहा कर दो, है ना? मेरा क्या है, मैं साइलेंस घमंडी हूँ, पूरा दिन शांत रहने का। हाँ, बिल्कुल। अपने अंदर के रावण को जलाना है, बाहरी रावण को जलाने से कुछ नहीं हुआ। मेरे भीतर रावण है ना? उसको मुझे जलाना है और राम राज्य मेरे मन में मुझे स्थापित करना है और कहीं नहीं। हाँ, तो कोई नहीं मेरा पति, मेरा फलाना, मेरा ढिकना, मेरा कुछ भी नहीं। बस मैं और मेरा बाबा। हाँ, मेरा मरने का पुरुषार्थ चल रहा है। सारे संबंध सिर्फ और सिर्फ एक बाप के साथ है। आज किसी को दुःख नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। आज क्यों, कभी भी किसी को दुःख नहीं देंगे। और गृहस्थ में नहीं हूँ मैं आत्मा, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, है? तो बाबा ने कहा ना गृहस्थी समझोगे, कल परसों कहा ना ट्रस्टी समझो अपने आप को। आज नहीं कहा, लेकिन आज कहा गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो, किसी को दुःख नहीं दो और क्या करो, अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ, ठीक है? तो किसी ना किसी से बात करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो अनजान है ना? किसी ना किसी से बात करेंगे, किसी ना किसी रीति उसको ज्ञान देंगे। कोई ब्राह्मण अगर मूंझ रहा है किसी,
हाँ, बात में तो उसको गाइड करेंगे, चलो ये पुरुषार्थ ऐसे करो, हमारा ऐसा अनुभव है, ठीक है? तो आज ऐसे कोई एक ब्राह्मण की सेवा करेंगे कम से कम, बाकी तो हम मनसा में तो सबको करते ही हैं। ठीक है जी, क्लियर? तो ये आज के होमवर्क थे, क्लियर हो गया? मुरली के कनेक्टेड किसी का कोई प्रश्न है क्या? टाइम अप हो गया है हमारा, बहुत हो गया आज तो। कोई दीदी प्रश्न है किसी का? लास्ट बाबा मिलन है टर्न आज है ना? हाँ, बस आज हमें था कि आज हाँ, हमें भी ये संकल्प था कि आज बाबा मिलन है। ठीक है जी, तो बाबा मिलन है तो बस देखो बाबा ने आज भी कहा साइलेंस कर मंडी, बहुत शांति से। और अब इसके पहले जो बाबा मिलन हुआ लास्ट, उसकी मुरली आज हम रिवाइज़ करेंगे। हाँ? कोई भेज दे ग्रुप में या हम भेज देंगे उड़ान वाले ग्रुप में, और उस मुरली को रिवाइज़ करो, बाबा ने लास्ट क्या कहा था, टीचर ने लास्ट क्या पढ़ा था, तो आगे वाला एपिसोड कौन-सा चैप्टर खुलने वाला है, उस पर ध्यान देंगे हम, ठीक है? तो ये एक होमवर्क और बढ़ेगा आज हमारा, क्योंकि लास्ट मिलन है ना बाबा का, सीज़न का लास्ट है। वैसे हमारा तो हर घड़ी मिलन है, लेकिन सीज़न है तो सीज़न का प्रभाव तो होता ही है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे सभी, ओके जी? शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।